नमस्ते छात्रों, आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो भेज दूंगा। देखिए, आपकी किताब में पहली कविता है पढ़ना है जी पढ़ना। इस कविता को मैं आज समझाऊंगा। समझ गए? आप किताब को लिए किताब में पेज नंबर 4 में कविता है पढ़ना है जी पढ़ना। पढ़ना है जी पढ़ना के कवि है चंद्रपाल सिंह यादव। मयंक उनका काव्य नाम है। चंद्रपाल सिंह यादव कवि के काव्य नाम है मयंक। कवि परिचय भी है पेज नंबर 5 में, देख लीजिए एक बार। चंद्रपाल सिंह यादव मयंक आधुनिक हिंदी साहित्य के विख्यात कवि है। इनका जन्म 1 नवंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। देखिए, चंद्रपाल सिंह यादव मयंक आधुनिक हिंदी साहित्य के विख्यात कवि है। विख्यात मीन्स प्रसिद्ध कवि है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1 नवंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। उत्तर प्रदेश में यूपी के कानपुर में हुआ था। इन्होंने कई बाल गीतों की रचना की है। चंद्रपाल सिंह यादव ने कई बाल गीतों की रचना की है। बाल गीत का अर्थ है बच्चों के लिए गीतों की रचना करना। जो छात्र पढ़ते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन लोगों को पसंद होने वाले गीतों को बाल गीत कहते हैं। चंद्रपाल सिंह यादव बहुत अच्छे अच्छे बाल गीतों की रचना की है। कुछ उदाहरण आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया है। देखिए, स्कूल खुल गए, खा लो आम, एक रहे हैं एक रहेंगे, दीपों की कथा, जागृति गीत, किसान गीत, दूध मलाई आदि। मयंक कवि चंद्रपाल यादव का काव्य नाम है। मैंने पहले कहा था ना, मयंक चंद्रपाल सिंह यादव के काव्य नाम है। इनकी प्रमुख बाल गीत हैं स्कूल खुल गए और खा लो आम, एक रहे हैं एक रहेंगे, दीपों की कतार, जागृति गीत, किसान गीत। ये सभी छात्रों के लिए लिखे गए बाल गीत है। समझ गए? ये तो संक्षिप्त रूप से चंद्रपाल सिंह यादव की कवि परिचय था। समझ गए? कविता का आशय एक लाइन में है, देख लीजिए, पेज नंबर 4 में है। इस कविता के द्वारा बच्चे पढ़ाई और मेहनत का महत्व समझते हैं। छात्र क्या करते हैं? इस कविता द्वारा पढ़ाई और मेहनत का महत्व समझते हैं, मेहनत का फल को समझते हैं। समझ गए? कविता को देखिए, मैं पढ़ते पढ़ते समझाऊंगा, ठीक तरह से ध्यान से देखना है। समझ गए? ओके। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम, पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। देखिए, पढ़ना है जी पढ़ना है। समझ गए? हमको ऊपर चढ़ना है। पढ़ते पढ़ते हम क्या करना है? आगे बढ़ना है। जीवन में, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। समझ गए? पहले हम पढ़ना है, सीखना है, जीवन कैसे करना है, जीवन पाठ को सीखना है। इसके साथ हम जिंदगी में, जीवन में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना चाहिए। कौन लोग अच्छे तरह से पढ़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक रास्ता पर चल सकते हैं। इसीलिए सब लोग ठीक तरह से पढ़ना चाहिए, पहले पढ़ना चाहिए। पढ़ते पढ़ते वे लोग समझते हैं जीवन में, जिंदगी में क्या करना है, उसके बारे में समझते हैं। इसीलिए पहले पढ़ना है। देखिए, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। छात्र कक्षा में पढ़ते हैं, है या नहीं? थोड़े दिन की बात है, कुछ दिन पढ़ते हैं बस। पढ़ते पढ़ते क्या करना है? जमकर खूब पढ़ेंगे हम बहुत पढ़ना है। पढ़कर क्या करना है? इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। इम्तिहान मतलब परीक्षा है। परीक्षा में हम खूब कुश्ती लड़ेंगे हम। कुश्ती करना मीन्स झगड़ा करना नहीं। क्या करना है? परीक्षा को अच्छी तरह से लिखना है। पढ़ते पढ़ते हम विषय को समझ जाना चाहिए। बाद में क्या करना है? परीक्षा में ठीक तरह से लिखना चाहिए।
वही पढ़ने की जरूरत है। परीक्षा को पास करना है, समझ गए? पास इम्तहान करना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। परीक्षा को हम क्या करना है? पास करना है, इसीलिए हम पढ़ना है। पहले पढ़ना है, बाद में परीक्षा को अच्छी तरह से समझकर लिखना है। समझ गए? पहला पारा क्या है, समझ गए? थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तहान में ताल ठोंक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम, पास इम्तहान करना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन हम पढ़ना है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, पढ़ने के बाद हम क्या करना है? इम्तहान में ताल ठोंक कर कुश्ती लड़ेंगे हम, परीक्षा में अच्छी तरह से लिखना है, लिखने की जरूरत है, अच्छी तरह से परीक्षा का पास करना है, इसीलिए हम पढ़ना है। समझ गए? दूसरी पैरा देख लीजिए। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मजे मौज मजे के दिन, पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे सब मस्ती के दिन, मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। मेहनत का अर्थ तो यहाँ पर है पढ़ना है। पढ़ने के बाद हम परीक्षा को पास करते हैं, पास करने के बाद क्या होता है? फिर गर्मी की छुट्टी होगी, आप लोगों की भी छुट्टी मिलेगी, गर्मी की छुट्टी मिलेगी, है या नहीं? होंगे मौज मजे के दिन, मौज मजे में खुशी के दिन, खुशी के दिन आते हैं। अब हम मेहनत से पढ़ते हैं, परीक्षा को अच्छी तरह से पास करते हैं, तो छुट्टी के दिन भी आएंगे। छुट्टी में क्या करते हैं हम? पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, पिक्चर देखने के लिए जाते हैं और पिकनिक के लिए जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं या हमारे समूह के सदस्यों के साथ जाते हैं। होंगे तब मस्ती के दिन, मौज मस्ती करते हैं। पढ़ने के बाद, परीक्षा पास होने के बाद हम क्या करते हैं? मौज मस्ती करते हैं। मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। मेहनत से हम डरना नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम खूब पढ़ते हैं। समझ गए? हम खूब पढ़कर हम आगे बढ़ सकते हैं, मेहनत से कभी भी हम डरेंगे नहीं। समझ गए? एक बार पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद परीक्षा को पास करते हैं, बाद में गर्मी की छुट्टी होगी, पिकनिक होगी, पिक्चर होगी, हाँ, तो मस्ती करेंगे हम, और मेहनत से हम डरते नहीं। छात्र मेहनत कर कर हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पदों का अर्थ है, देख लीजिए। ताल मीन्स लड़ने के लिए तैयार हो जाना, लड़ना मीन्स यहाँ पर मेहनत कर परीक्षा को पास करने के लिए तैयार हो जाना। परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत, और मस्ती, खुशी, खूब, बहुत। खूब का अर्थ होता है बहुत। मैं कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखा हूँ, और भी पदों का अर्थ आप समझते हैं तो ये किताब में लिख लीजिए। समझ गए? और तीसरा प्यारा पर देख लीजिए। पापा मम्मी से लेने हैं, फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान, जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। देखिए फिर क्या होंगे? पापा मम्मी से लेने हैं, पापा मम्मी के साथ हम जाते हैं, फिर तो हमको खूब इनाम, इनाम मीन्स पुरस्कार। पुरस्कार क्यों मिलते हैं? हम परीक्षा को अच्छी तरह से लिखते हैं, परीक्षा को अच्छी तरह से पास करते हैं, तो हमारा मम्मी पापा हमें इनाम देते हैं, पुरस्कार देते हैं, है या नहीं? मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। कौन मदद करते? कौन किसको मदद करता है? भगवान ने परिश्रम करने वालों को मदद करता है। कौन मदद करेगा? वो जीवन में आगे बढ़ेगा, है या नहीं? जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। देखिए जीवन पथ पर हम आगे बढ़ना है, जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए हम क्या करना है? पढ़ना की जरूरत होती है, तो हम खूब पढ़ना है। समझ गए? फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। कौन लोग मेहनत करते हैं? मेहनत करने वालों को भगवान मदद करते हैं, भगवान की सहायता मिलेगी। समझ गए? जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए हम पढ़ना है, पढ़ने की जरूरत होते हैं। कौन लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं, इम्तिहान को अच्छी तरह से पास करते हैं, वे लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उनको अच्छा कार्य मिलेगा, समाज में गौरव मिलेगा, अच्छा आदमी बनेगा।
जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए पढ़ना की जरूरत होते हैं। तो पढ़ना है जी, पढ़ना है। हम लोग क्या करना है, पढ़ना है। पहले पढ़ना है, विषय को अच्छी तरह से समझना है। समझने के बाद हम परीक्षा को अच्छी तरह से पास करते हैं। पास करने के बाद हम लोग क्या करना है, जिंदगी में, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, है या नहीं। देखिए यहाँ पर पाठ के आधारित के ऊपर मैं कुछ सही अर्थ वाले शब्दों को पहचान लिया हूं। मेहनत का अर्थ होता है परिश्रम, और इनाम का अर्थ होता है पुरस्कार। मदद का अर्थ होता है सहायता। इम्तिहान का अर्थ होता है परीक्षा। पथ का अर्थ होता है मार्ग। इस तरह आप लोग भी कुछ उदाहरण लिख सकते हैं। आपको मालूम हुआ तो लिख दीजिए, एक नोट्स पर लिख कर हमें भेज दीजिए। इस कविता के आधार पर कुछ प्रश्न है, आप लोग समझ गए हैं इस कविता को। प्रश्नों को उत्तर एक नोटबुक में लिखिए, मुझे भेज दीजिए। मैं देखकर आप लोगों को वापस भेज दूंगा। और कविता का भावार्थ भी है। मैं समझता हूँ कविता अच्छी तरह से आपको समझ में आया है, इसीलिए मैं यहाँ आशा है मेरा आप लोग प्रश्नों को उत्तर भी अच्छी तरह से लिख सकते हैं। आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, मैं उत्तर दूंगा। ओके, धन्यवाद।